कौन से लोग धन से संपन्न होने पर भी उन्नति नहीं कर पाते हैं? सबसे बड़ी दौलत क्या है? कौन से लोग अमीर घर में जन्म लेकर भी उन्नति नहीं कर पाते हैं? कौन से लोग उत्तम कुल में भी जन्म लेकर अधर्मी कहलाते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। दोस्तों, किसी देश का राजा बड़ा ही दयालु हृदय का था। वो अक्सर सादा वेशभूषा में अपनी प्रजा के दुख सुख का हाल जानने के लिए अकेला ही निकल पड़ता था। वो अपनी वेशभूषा ऐसी बना लेता था कि प्रजा का कोई भी नागरिक उसे पहचान नहीं पाता था। लोग उसे सामान्य जन समझकर ही अनदेखा करके निकल जाते थे। एक बार वो अपने नगर की गलियों में घूम रहा था, तभी उसने एक गरीब बालक को भीख मांगते देखा। वो लड़का गलियों से गुजरने वाले राहगीरों से पैसे मांग रहा था। मांगते मांगते उसने राजा से भी कुछ पैसे देने का आग्रह किया। लड़के को नहीं पता था कि यह व्यक्ति यहाँ का राजा है, पर राजा के चेहरे को देखकर उसे लग रहा था कि यह व्यक्ति उसे जरूर कुछ पैसे दे सकता है। उसने हिम्मत करके राजा से भी पैसों की याचना कर दी। एक मासूम से चेहरे वाले बालक को देखकर राजा को उस पर दया आ गई। राजा पूछने लगे, बेटे, देखने से तू नहीं लगता कि तू एक भिखारी है। जरूर तूने जल्द ही में भीख मांगनी शुरू की होगी। बच्चे ने कहा, महाशय, मैंने कभी भीख नहीं मांगी। हमारी स्थिति जब बहुत बिगड़ गई, तब आज मैं पहले दिन भीख मांगने आया हूं। कुछ दिन हुए मेरे पिताजी मर गए। हम 2 भाई हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हम अपना पेट भर सकें, और ना कोई मदद करने वाला है। एक माँ है जो इस समय बीमार है और बेहाल खटिया पर पड़ी हुई है। दोस्तों, यूं कहते कहते लड़के का गला भर आया। राजा ने पूछा, तेरी माँ की दवा कौन करता है? लड़के ने उत्तर दिया, सरकार, दवा कौन करता है? हमारे पास दवा लेने के लिए पैसे नहीं हैं। इस दुख से ही तो मैं आज लाचार होकर भीख मांगने आया हूं। लड़के की बात सुनकर राजा का हृदय करुणा से भर गया। उसने बालक के घर का पता पूछकर उसके हाथों में कुछ पैसे दे दिए और कहा, जाओ, किसी डॉक्टर को बुलाकर ले जाओ और अपने माँ की दवा कराओ। राह में कहीं देर ना करना। बच्चा खुशी होकर डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ा। इधर राजा उस बालक का घर ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच गए। उन्हें मालूम हो गया कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब है। उन्होंने देखा कि वो खटिया पर पड़ी हुई है और उसका एक छोटा सा बच्चा पास में बैठा रो रहा है। राजा ने स्वयं को डॉक्टर बताकर उस महिला से बीमारी का हाल पूछा। राजा के शब्दों में बड़ी मिठास थी और उसमें स्नेह भी था। यह देखकर उस स्त्री ने कहा, हे महाशय, मेरे रोग का कारण तो असल में हमारी ये बुरी हालत है। ये बदहाली का जीवन है। कुछ दिन पहले मेरे पति का देहांत हो गया। जो कुछ पास में धन था वो सब ब्याज में चला गया। बच्चे अभी छोटे हैं। मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं उनका पेट भर सकूं। मुझे अपने मरने की चिंता नहीं है, पर मेरे मरने के बाद मेरे अनाथ बच्चों को कौन देखेगा? इसी विचार से मेरा जी जलता रहता है। मुझे बहुत दुखी देखकर मेरा बड़ा लड़का आज मेरी दवा के लिए कहीं पैसे का प्रबंध करने गया है। दोस्तों, उस गरीब माँ और उसके दोनों बेटों की दुर्दशा देखकर राजा की आंखों में आंसू भर आए। राजा कहने लगा, बहन, घबराओ मत। भगवान की कृपा से तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। मुझे एक कागज का टुकड़ा दे दो तो मैं तुम्हारे रोग की दवा लिख दूं। दोस्तों, घर में और कागज तो था नहीं। उसने लड़के के पढ़ने की पोथी का पिछला पन्ना फाड़ लिया। राजा ने उस पर कुछ लिखकर उस स्त्री को दे दिया और कहा, मैंने इसमें दवा लिख दी है, इसी से तुम्हारी सारी बीमारी मिट जाएगी। इतना कहकर वे वहां से चले गए। दोस्तों, कुछ देर के बाद लड़का डॉक्टरों को लेकर आया। लड़के ने आते ही खुशी के साथ अपनी माँ से कहा, माँ, तू घबराना मत, मुझे रुपए मिल गए हैं और मैं डॉक्टर को भी बुला लाया हूं। लड़के को प्रसन्न देखकर माँ को भी बड़ी प्रसन्नता होती है।
और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। उसने बच्चे का मुख चूम कर कहा, बेटा प्रभु तुझे बहुत लंबी उम्र दे। अभी तेरे आने से पहले एक डॉक्टर आया था, वो कागज पर कुछ दवाई लिख गया है। वो डॉक्टर बड़ा दयालु था। उसकी बात सुनकर लड़के के साथ आए हुए डॉक्टर ने उस महिला से कागज लेकर पढ़ा और उसमें स्वयं राजा के हस्ताक्षर देखे तो आश्चर्यचकित रह गया। डॉक्टर कहने लगा, हे मां, अब तेरा सारा संकट मिट गया है। मेरे पहले जो डॉक्टर आया था वो कोई मामूली डॉक्टर नहीं था, और वो जो दवा इस पर्चे में लिख कर गया है वैसी दवा देने की तो मुझ में भी ताकत नहीं है। उस दवा से तुझे जरूर कुछ आराम मिल जाएगा। बहन, वो स्वयं यहां का राजा था और इस कागज पर वो ये हुक्म लिख गया है कि तुझे खजाने से बहुत बड़ी रकम दे दी जाएगी। ये सुनकर उस स्त्री और उसके बच्चों का हृदय कृतज्ञता से भर गया। वो खुशी से सराबोर हो गए। वे कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। जब जबान खुली तब वे गदगद वाणी से प्रभु से राजा के लिए अचल राज्य और दीर्घ जीवन के लिए प्रार्थना करने लगे। उनका रोम रोम आशीर्वाद देने लगा। डॉक्टर ने भी दवा दी और चला गया। वो स्त्री जल्दी ही ठीक हो गई। सब सुख से रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी थी जर्मन के एक सम्राट जोसेफ की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जितने ही बड़े होते जाते हैं, हमारी ये आदत बन जाती है कि हम हमेशा अपने समान वालों को ही देखते हैं। स्वयं से छोटे, गरीब, लाचार लोगों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, किसी के घर चूल्हा जला होगा कि नहीं, किसी बीमार के पास दवा लेने के लिए पैसे होंगे कि नहीं, किसी गरीब के बच्चे पैसों के अभाव में स्कूल जाते होंगे कि नहीं, उन्हें 2 वक्त का भोजन मिलता होगा कि नहीं। हमें लगता है कि हम तृप्त हैं तो सारे लोग तृप्त होंगे, इसलिए हमें दूसरों के दुखों का एहसास नहीं होता। एहसास तो तब होगा जब हमें अपने समान या अपने से बड़े लोगों को देखने से फुर्सत मिलेगी और हम स्वयं से छोटे लोगों को देखना शुरू कर देंगे। उनकी स्थिति का ठीक ठीक आकलन हमें तभी हो सकता है जब हम जमीनी स्तर पर उनके साथ जुड़ेंगे। मनुष्य धन और पद से बड़ा होने पर भी बड़ा नहीं होता। वास्तविक बड़ा तो वो तब बनता है जब वो स्वयं से छोटे लोगों को देखता है, उनके दुख दर्द में सहारा बनता है। धन से बड़े होने पर तो आप सिर्फ धनवान कहलाते हो। अपने समान लोगों को देखने पर आप उनके लिए एक अच्छे दोस्त से बढ़कर और कुछ नहीं हो। पर स्वयं से छोटे लोगों को देखने पर, उनका सहारा बनने पर, उनकी मदद करने पर आप एक अच्छे इंसान तो बनते ही हो, उनके लिए तो आप भगवान बन जाते हो। वे आपको भगवान की तरह मानने लगते हैं। अब यह आपको तय करना है कि आप एक व्यवहारिक दोस्त बनना चाहते हो या फिर भगवान। दोस्त का पद बड़ा है या भगवान का, यह आपको देखना है। कहते हैं मित्रों, जिनका सदाचार कमजोर नहीं होता, जो लोग अपने दोषों से माता पिता को और निर्बलों को और निर्धनों को चोट नहीं पहुंचाते, प्रसन्न भाव से धर्म का आचरण करते हैं, असत्य का त्याग कर अपने कुल की कीर्ति चाहते हैं, वे ही लोग महान और बड़े कहलाते हैं। मनुष्यों और धन से संपन्न होकर भी जो कुल सदाचार से हीन है, दया से रहित है, वे अच्छे लोगों की श्रेणी में नहीं आते। जो कुल सदाचार से हीन है, वे गाय बछड़े, पशुओं, घोड़ों, हरी भरी खेती से संपन्न होने पर भी उन्नति नहीं कर पाते। संसार इंसान को नहीं, उसके कर्मों को याद करता है। अपना पेट काटे बिना किसी का भला नहीं होता, और जो लोगों का भला नहीं है वो कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। इंसान की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। आप किसी इंसान की सेवा करते हो उसमें ईश्वर देखकर, पर उसके लिए आप इसी बात से ईश्वर बन जाते हो कि आपने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। बड़ा वो नहीं है जो खुद में बड़ा है, बड़ा वो है जो अपने बड़प्पन से औरों को बड़ा बनाने का प्रयास करता है। स्वयं को बड़ा मत बनाओ, क्योंकि कहते हैं जिसमें ज्यादा हवा भर जाती है वो फूट भी सकता है। जितने हल्के रहोगे उतनी ही ज्यादा उड़ान भर सकोगे।
इंसान पैसे को छोड़ना नहीं चाहता, अंत में छूट ही जाता है। इसलिए खुद का पेट बड़ा मत करो। जितना पेट बढ़ाओगे उतनी ही खुद को तकलीफ होगी। जो सुख बांटकर खाने में है वो अकेले खाने में नहीं, जो सुख खिलाने में है वो स्वयं खाने में नहीं। इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं, अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।